गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम ज़ूलॉजी के अंदर जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन का। ये सेकंड यूनिट का पार्ट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स का पार्ट हमारा कवर हो चुका है, ये हमारा सेकंड पार्ट है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो हमारी लाइफ आज अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है वो लाइफ एवोल्यूशन की वजह से ही है। यानी वो कंडीशंस जो आज से कुछ साल पहले थी, जो लाइफ फॉर्म्स आज से कुछ साल पहले थी और जो लाइफ फॉर्म्स आज हैं, ये आज वाली जो है उनसे इवॉल्व होकर के यहाँ तक पहुँची हैं, मॉडिफाई होकर के यहाँ तक पहुँची हैं। इसी चीज़ को हम लोग एवोल्यूशन का नाम देते हैं। चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। और इसके लिए अगर आप डिफ़ाइन करेंगे कि एवोल्यूशन क्या है, तो ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ जो ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट कर रही थी, सबसे पहली स्पीशीज़, और आज की जो स्पीशीज़ है वो वहाँ से मॉडिफाई होकर के यहाँ तक पहुँची है। इसी प्रोसेस को हम लोग एवोल्यूशन का नाम देते हैं। या फिर वो चेंजेस जो एक जनरेशन इनहेरिट करती थी अपनी पहले वाली जनरेशन से, और सक्सेसिव जनरेशन्स के बाद 4 to 5, 6 to 10 इन जनरेशन्स के बाद जो स्पीशीज़ हमारे सामने आती है वो ओरिजिनल वाली स्पीशीज़ से टोटली डिफरेंट होती है। यही एवोल्यूशन है। मीन्स टू इवॉल्व, कहीं से इवॉल्व होना। और वो कहाँ से हो रहे हैं? जो पहले से जनरेशन स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। हमारी अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो यहाँ पर फॉर्म हुई है। और क्रस्ट जो है वो सॉलिडिफाई, पहले सॉलिड स्टेट में क्रस्ट नहीं थी, इसकी जो सॉलिडिफिकेशन है वो 500 मिलियन ईयर्स एगो हुई है। सबसे हमारा ओल्डेस्ट फॉसिल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है वो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो मिला। और ऑक्सीजन जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ था एटमॉस्फेयर में अबाउट 2.7 बिलियन ईयर्स एगो। और यूनिवर्स को जो है एक्सप्लेन किया है बिग बैंग थ्योरी ने कि पूरी तरह से यूनिवर्स किस तरह से फॉर्म हुआ है। ये ज़्यादातर ज्योग्राफी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम लोग प्रोटोबायोजेनेसिस भी कहते हैं। और टाइम टू टाइम इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज़ भी दी हैं। इन थ्योरीज़ में से जो कॉमन थ्योरीज़ हमारे पास आती हैं वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, theory of spontaneous generation, theory of biogenesis and theory of catastrophism, last but not the least theory of biochemical evolution। सबसे जो पहली थ्योरी हमारे पास है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी जो है वो एक स्पेनिश मॉन्क हुआ करते थे, फादर सुड्रेस, उन्होंने दी थी। उनका मानना ये था कि जो भी लाइफ फॉर्म्स यहाँ अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं वो एक सुप्रीम पावर ने बनाई, यानी गॉड। उन्होंने कहा कि एक सुपर नेचुरल पावर है जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया है। इसमें अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। ये रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर जो है वो ये थ्योरी बेस है। यानी हिंदूज़ का कॉन्सेप्ट है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया है, क्रिश्चियनिटी का है कि गॉड ने सब कुछ बनाया है, मुस्लिम्स कंसेप्ट है या इस्लाम बिलीफ है कि ऑलमाइटी अल्लाह ने सब कुछ क्रिएट किया है। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये थ्योरी जो है वो बेस करती है। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये कहते हैं कि गॉड ने फर्स्ट डे अर्थ बनाया, सेकंड डे हेवन, फर्स्ट डे अर्थ और हेवन बनाया, सेकंड डे स्काई, थर्ड डे ड्राई लैंड और वेजिटेशन बनाया, फोर्थ डे सन, मून और प्लैनेट्स बनाए, फिफ्थ डे फिशेस और बर्ड्स बनाए, और सिक्स डे पे ह्यूमन बींग्स और बाकी वाले जो एनिमल्स हैं उनको बनाया। लेकिन इस थ्योरी का कोई भी साइंटिफिक जो है हमारे पास बेस नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशंस, कोई एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास नहीं है। ये थ्योरी टोटल रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर थी, इसलिए थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बिलीव करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरी आई थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। इस थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं। इसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन भी कहा जाता है। इस थ्योरी को इसे प्रपोज किया था रिक्टर ने 1865 में और सपोर्ट किया था आर्हेनियस ने। इस थ्योरी को कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहा जाता है और इंटरप्लेनेटरी थ्योरी भी कहा जाता है। इतने सारे नाम इस थ्योरी के हैं। पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक या इंटरप्लेनेटरी थ्योरी या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन, इसका क्या है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब ये जो लाइफ है ये हमारी अर्थ पर ओरिजिनेट नहीं हुई है, किसी दूसरे प्लैनेट पे ओरिजिनेट हुई थी। फिर वहाँ से कॉस्मोज़ोआ या फिर स्पोर्स की फॉर्म में या फिर पैनस्पर्मिया की फॉर्म में ये जो है हमारे प्लैनेट अर्थ पर आई। स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स,
वो स्पोर्स जो है उनके अराउंड एक स्पोर कोट होता था। जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है और वो जो है वो इनिशियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बनाते हैं। लेकिन इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ किस तरह से ओरिजिनेट हुई। इन्होंने सिर्फ बताया कि वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आई है, लेकिन वहाँ किस तरह से ओरिजिनेट हुई थी इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। और दूसरी बात ये कि जब स्पोर्स वहाँ से यहाँ आ रहे थे तो क्या रास्ते में उन्हें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या गामा रेज की वजह से कोई इफ़ेक्ट क्यों नहीं पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस यानी यकदम, इसको हम थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। ए बायोजेनेसिस मीन्स फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर से अगर कोई चीज़ बनती है, या फिर ऑटोबायोजेनेसिस। ठीक है, इस थ्योरी को सपोर्ट किया था एरिस्टोटल ने, और इनका मानना ये था कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वहाँ से हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई है। जैसे इन्होंने कहा था इंसेक्ट्स जो हैं वो ड्यू से अराइज होते हैं, फिश और फ्रॉग जो है वो मड से, फ्लाई मैगोट्स जो है वो मीट से जो है वो निकलते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इस चीज़ को अपोज करने वाले 3 साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस्को रेडी, स्प्लांजी और लुइस पास्चर। उन्होंने इस थ्योरी को टोटली जो है वो फेल कर दिया था। और हक्सले भी एक बहुत बड़ा जो है क्रिटिसाइज़र था इस थ्योरी का, उसने भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था। अब ये जो 3 साइंटिस्ट थे इनने क्या एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि ये थ्योरी फेल है। इनके एक्सपेरिमेंट्स जो थे, सबसे पहले लुइस पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, आप देख सकते हैं सेकंड फिगर में आपको 3 फ्लास्क जो है वो नज़र आ रहे ब्रॉथ। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया है, जैसे कोई भी चीज़ कुछ डाला है, ड्राई है, अब उन्होंने इन तीनों को अलग अलग तरीके से रखा। एक फ्लास्क को जो है वो टोटली ओपन रखा, दूसरे में जो है उन्होंने कॉटन प्लग डाल दिया, और तीसरे को जो है एस शेप कर दिया। और इन तीनों में से उन्होंने कहा कि जो सेकंड और थर्ड वाला है वो स्टीराइल है, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं आए हैं, जबकि फर्स्ट वाले के अंदर जो है वो बैक्टीरिया है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन लिविंग मैटर से नहीं, बल्कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई। ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये आगे हम जो इनकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसी तरह फ्रांसिस्को रेडी ने भी एक्सपेरिमेंट करके बताया। 3 जार्स लिए, तीनों में मीट रखा है, और पहले जार को उसने ओपन रखा, दूसरे को उसने जो है वो गॉज के साथ कवर किया, और तीसरे को टोटली सील कर दिया। जो पहला जार है उसमें फ्लाई मैगट्स ईजिली आ रहे हैं, जो सेकंड वाला जार है उसमें फ्लाई मैगट्स जो है वो उस गॉज के ऊपर आते हैं, वहाँ पर एग ले करते हैं, और वो एग जो है वो अंदर जाते हैं, जहाँ पर देखो आपको छोटे छोटे वॉर्म्स जो है वो दिखाई देंगे, मतलब बैक्टीरियाज। ठीक है, या फ्लाई मैगट्स के जो हैं वो कैटरपिलर्स। तीसरा जो है वो टोटली सील है, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ए बायोजेनेसिस यानी नॉन लिविंग मैटर से लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकती है। उसके बाद पास्चर, स्प्लांजी और हमारे पास फ्रांसिस्को रेडी ने एक्सपेरिमेंट करके जो नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास दी थी वो है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इन तीनों का मानना क्या था, फ्रांसिस्को रेडी का जो एक्सपेरिमेंट था उसने कहा था कि मैगट्स, यही जो मैंने आपको पहले वाला एक्सपेरिमेंट बताया, कि वो कभी भी मीट से डायरेक्टली जो है वो क्रिएट नहीं होते। एक्चुअली जो मीट की स्मेल है वो फ्लाइज़ को अट्रैक्ट करती है, फिर फ्लाइज़ वहाँ पर आती हैं, वो एग ले करती हैं, और वो एग जो है वो फ्लाइज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्प्लांजी ने भी यही कहा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कभी भी नॉन लिविंग मैटर से नहीं बन सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट स्प्लांजी और फ्रांसिस्को रेडी, ये आपको मैंने अभी पहले बताया। ये स्प्लांजी का है, ग्रेवी को बॉईल किया है, फ्लास्क को ओपन रखा है, दूसरी तरफ फ्लास्क को सील किया है। अब देखिए जो ओपन फ्लास्क है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और जिसके अंदर सील है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर नहीं है। तो इसने ये कहा था कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन लिविंग मैटर से जो है वो लाइफ ओरिजिनेट हुए। इसी तरह लुइस पास्चर ने भी एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फ्लास्क वाला एक्सपेरिमेंट यही आपके सामने है। हीट अप्लाई की, फ्लास्क का सिल्ट, बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, दूसरे में फ्लास्क के सेल को कट कर दिया, बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, तीसरे के अंदर उसने फ्लास्क को जो है साइड वेज कर दिया, यानी यहाँ से भी जो है वो बैक्टीरिया के जाने की जगह है, ये क्लाउडीनेस, और बाद में यहाँ पर बैक्टीरिया आ गए। यानी कि कभी भी नॉन लिविंग मैटर से जो है वो लाइफ ओरिजिनेट नहीं होती, बल्कि बायोजेनेसिस का मतलब ये हुआ कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स जो हैं वही आगे जा कर के लाइफ को ओरिजिनेट करती है। इनकी थ्योरी तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ऐसा सिर्फ होता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब इन्होंने भी ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं बताया। इन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग से जो है वो आगे कोई चीज़ बनी है, वो प्री एग्जिस्टिंग वाली कहाँ से आई, ये चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जबकि इसको हम लोग जो है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग से आगे जो है वो नई स्पीशीज़ फॉर्म हो रही है टू रिप्रोड्यूस, जो हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो
मतलब बेसिकली ओरिजिन ऑफ लाइफ इन्होंने भी नहीं बताया, तो इस वजह से इनकी थ्योरी भी जो है वो फेल होगी। फिर एक छोटी सी थ्योरी हमारे पास आती थी, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म और थ्योरी ऑफ सडन क्रिएशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये थ्योरी जो है क्यूवियर ने दी थी और इसका मानना ये था कि कैटास्ट्रॉफी मतलब सडन, जैसे एक तूफान आता है, उसने अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ थी उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया और उसके बाद जो है वो नई लाइफ जो है ओरिजिनेट हो गई थी। इसे मैकेनिस्टिक थ्योरी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा सपोर्टर्स इस थ्योरी के भी नहीं थे। तो फर्स्ट लेक्चर में आपके पास इतना ही रहेगा। बाकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल एवोल्यूशन, वो हम लोग सेकेंड लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।